अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा हुआ है कल, उसके बारे में। आज लोग मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब दिसंबर में बढ़ेगा, और अनाउंसमेंट भी फेडरल रिज़र्व की तरफ से यही थी कि हम इंटरेस्ट रेट जो है फ़िलहाल नहीं बढ़ा रहे, और हम जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो दिसंबर में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल अचानक से मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने रेट हाइक का बताया कि हम जो है वो 0.75% अगेन जो है वो रेट बढ़ा रहे हैं, 4% तक ले गए हैं। अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक जो इनका टारगेट था वो तकरीबन को मेरे ख्याल में 4.75 था, ये इस तरह कोई बनता है, और वो कोई इतना ज़्यादा नहीं था। बट जिस तरह की सिचुएशन जा रही है और इकॉनमी इनसे संभल नहीं रही, ना ही करेंसी संभल रही है, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि क्राइसिस आएगा, और अब ऑलरेडी हम काफ़ी हद तक खैर देख भी चुके हैं। जो बार बार रिसेशन का कह रहा था, काफ़ी हद तक हम उसको देख रहे हैं कि वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। एंड आई होप कि ये अभी फर्दर मूव करेगी और इसी तरह से रिसेशन आपको मज़ीद देखने को मिलेगी। अब होता ये है कि अब कई लोग पूछे थे कि जी आपने कहा था कि डॉलर गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई क्राइसिस या रिसेशन स्टार्ट होती है, मोस्टली एट द बिगिनिंग क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट ये लोग बढ़ाना शुरू करते हैं, फर्स्ट कुछ मंथ्स के लिए कभी कभी गोल्ड थोड़ा नीचे आ जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग जो एसेट्स हैं उनमें से पैसा एक मरतबा निकालते हैं, और जब एक ख़ास हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, यानी ऐसे लेवल तक इंटरेस्ट रेट पहुंच जाए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से करेंसी बेहतर ना हो रही हो, करेंसी फिर भी वीक जा रही हो, ऐसी सिचुएशन आ जाती है मोस्टली जब एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका होता है, जैसे अभी बढ़ चुका है। सो अभी हो सकता है एक दो रेट हाइक्स और हों और मज़ीद करेंसी जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो, लेकिन नेक्स्ट एक दो जो रेट हाइक्स हैं उनके बाद आप ये देखेंगे कि, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप ये देखेंगे कि जो रेट हाइक का जो आप कह सकते हैं इफ़ेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी रेट हाइक होगी और फिर भी करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा फिर भी रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद जो है करेंसी जो है दोबारा से आपकी गिरती रहेगी। सो अगर ये सिचुएशन होती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही होगी, अब नेक्स्ट एक दो हाइक्स और होती हैं तो आपको इसका जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है जो इसका रेट हाइक का, वो आपको नलीफाई होता हुआ मिलेगा, और फिर इसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे करेंसी पे नहीं होगा। सो उसके बाद क्या होगा, जब रेट हाइक होने के बावजूद भी करेंसी स्टेबल नहीं हो पा रही होगी तो वो देखेंगे कि जी इकॉनमी भी नहीं स्टेबल हो रही और इकॉनमी भी क्रैश कर रही है इस रेट हाइक बढ़ाने की वजह से, और जो आपकी करेंसी है वो भी नहीं संभल पा रही। जब ये सिचुएशन आती है तो फिर वो क्या करते हैं कि जी रेट हाइक बढ़ाना छोड़ देते हैं और उल्टा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जी रेट हाइक्स कम जब होंगी और या इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर दोबारा से नेक्स्ट एक सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन गोल्ड जो है मोस्टली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद डॉलर इंडेक्स बढ़ नहीं रहा होता तो उस वक्त तक गोल्ड बढ़ना शुरू कर देता है, एंड सिल्वर भी। यानी क्राइसिस ख़त्म होने से बहुत टाइम पहले ही आप कह सकते हैं कि सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये होगा नेक्स्ट एक दो हाइक्स में आप देखेंगे कि मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा, उसके बावजूद भी गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही होंगी। अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस काफ़ी हद तक रेजिस्ट कर रही हैं, नीचे नहीं जा रही हैं उतना ज़्यादा। बाकी आप एसेट्स देखें जिस तरह से स्टॉक्स हैं एंड जो बाकी एसेट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। ठीक है, कई स्टॉक्स हैं, मैं अब देख रहा था कल भी 70% तक भी स्टॉक्स हैं ऐसे जो बड़े मेजर स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा था, इंटरनेशनल लेवल के स्टॉक्स जो मोर देन 70% तक नीचे आ चुके हैं। सो ये सिचुएशन बताती है कि मार्केट इकॉनमी जो है ऑलरेडी ट्रबल में है, और अब स्टिल देख सकते हैं कि गोल्ड उतना नीचे नहीं आ रहा, 8-10% ही थोड़ी प्राइस जो है वो तकरीबन 7-8% नीचे आई है, जो लास्ट में भी अपडेट दी थी उस टाइम से लेकर अब तक। सो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि रेट हाइक्स अनकरीब मतलब मज़ीद होंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको कम होता हुआ मिलेगा। और जैसे ये सिचुएशन होती है वो टाइम होगा कि अब मार्केट ने जो स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट, मैं स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो आपको रिटर्न करते हुए मिलेंगे। बाकी जो करेंसीज़ हैं या जो स्टॉक्स हैं वो आपको इसी तरह से मज़ीद नीचे आते हुए मिलेंगे। अगेन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज
ग्रे एरिया में, इसको मैं ग्रे एरिया कहता हूँ कि आप कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकती हैं और गोल्ड एंड सिल्वर को फॉलो भी कर सकती हैं। आपने उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी जो प्लानिंग है वो करनी है। बाकी ये कि आप मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर तो आपके लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से है कि आप गोल्ड को होल्ड भी करें, उसको ट्रेड भी करें। ठीक, अगर आपकी होल्डिंग में है, मिसाल के तौर पे पैक्स जी आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसको टाइम के साथ साथ विद द टाइम आप उसको ट्रेड करते रहें। आप अपनी जो गोल्ड की होल्डिंग है उसको बढ़ाते रहें। अगर आपके पास आज 2 पैक्स जी या 3 पैक्स जी 4 पैक्स जी कॉइन्स हैं आपके पास, उसको ट्रेड करें, विद द टाइम उसको बढ़ाते रहें। जब भी आप देखें कि मार्केट थोड़ी कोई चांसेस बना रही है पैक्स जी के करेक्ट होने की, आप जो है वो सेल आउट करके बाहर निकल जाएं, दोबारा से बाइंग कर लें लोअर प्राइसेस पे। इस तरह से करके अपनी जो अमाउंट है कॉइन्स की, जो पैक्स जी की, वो आप साथ साथ बढ़ाते रहें। ये आपकी इस तरह से यूँ समझें कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं विद द टाइम, और आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो ये तरीका मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। इस वजह से मैं 70 to 80% कह रहा था कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पैक्स जी में ही रखें, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतना नीचे नहीं आएगा, बाकी एसेट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बात करें तो गोल्ड महंगा ही हुआ है, सस्ता नहीं हुआ। यानी प्राइसेस आज से 2-3-4 महीने पीछे जाएँ तो उस वक्त जो प्राइसेस थी और अभी जो प्राइसेस है आप कंपेयर करें तो प्राइसेस में काफ़ी सारा फ़र्क है। और उसकी वजह यह है कि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है पाकिस्तान में, डॉलर इंडिया में भी इवन महंगा हुआ है। और गोल्ड की प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ एंड इंडियन रुपीज़ एज वेल अप्रिशिएट हुई, नीचे नहीं आई। डॉलर में आप कह सकते हैं कि 7-8% प्राइस जो है वो नीचे आई है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। खास तौर पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें तो 7-8% आपको पता है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें स्टॉक्स की तो उनमें से चले 7-8% एक बड़ा लेवल होता था, अभी नहीं है। अभी क्योंकि 60-70% तक तकरीबन जो स्टॉक्स हैं वो नीचे आए हुए हैं, तो उनके लिए भी अब 7% कोई इतना बड़ा उनको महसूस नहीं होगा। किसी 6-7% अगर कोई चीज़ नीचे आती है तो वो शुक्र करेंगे कि सिर्फ 6-7% ही नीचे आई है। तो ये सिचुएशन है, और गोल्ड अनकरीब आपको रिटर्न करते हुए मिलेगा। सम आप मैं इसको करूँ तो ये है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद अभी फ़िलहाल बढ़ेंगे मोस्ट प्रॉबेबली, लेकिन 1-2 हाइक्स मज़ीद होने के बाद उसका इम्पैक्ट वो नहीं रहेगा जो अभी आपको नज़र आ रहा है। जो इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत गोल्ड भी उसकी वजह से सफ़र कर रहा है, या बाकी गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, सिल्वर भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। ज़्यादा जो कर रहे हैं वो मोस्टली स्टॉक्स ही हैं जिनको ज़्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है, उन पे मज़ीद इफेक्ट इसी तरह से होगा। लेकिन गोल्ड आपको जो रिसेशन होती है हमेशा उसके मिड से गोल्ड एंड सिल्वर जो रिटर्न कर जाते हैं, और अभी भी ऐसा ही होगा। तो उसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6-7% अगर नीचे आ भी गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशली अगर आप क्रिप्टो के ट्रेडर हैं तो फिर तो आपके लिए ये वाकई में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप साथ में ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहा हूँ कि आपको साथ में उसको यानी फ्लिप करते रहना चाहिए, कभी कभी डॉलर में चले जाएँ, कभी दोबारा पैक्स में आ जाए, ताकि आपकी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ती रहें। अगर इस तरह से आपको ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तो आपको वो 6-7% भी आपका साथ में कवर हो जाता है, क्योंकि आपके साथ में जो अमाउंट है कॉइन्स की वो भी बढ़ रही है। सो अगर 6-7% नीचे आ जाता है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं 6-7% गोल्ड डाउन होने के बावजूद भी प्रॉफिट में हूँ। उसकी वजह ये फ्लिपिंग है कि मुझे जब पता था कि अब चांसेस हैं गोल्ड नीचे आना है तो मैं पैक्स जी को बेच देता हूँ, नीचे आने पे दोबारा बाइंग कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरी होल्डिंग भी वही रह रही है, मतलब जो है वो डॉलर प्राइस मेरी होल्डिंग की वही रह रही है जहाँ जो शुरू में थी, एंड जो होल्डिंग की अमाउंट है यानी जो कॉइन्स है उनकी अमाउंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो जब भी ये रिटर्न करेगा मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, और मेरे पास जो होल्डिंग है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसको फॉलो करते रहें। फ़िलहाल इसी में स्टे करें, वेट करें जब कोई अच्छा मौका मिले। रिसेंटली बिटकॉइन ने थोड़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, लेकिन वो इसी वजह से थी कि जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा नीचे आया था, और ये जो रेट हाइक अचानक हुई है उसकी भी यही वजह थी कि करेंसी स्टेबल नहीं हो पा रही थी। आप ऑलरेडी देख रहे हैं पीछे रेट हाइक हुई 1 महीना गुजरा, रेट हाइक नहीं हुई, यानी थोड़ा सा इसमें गैप आता गया तो क्या हुआ, करेंसी दोबारा से नीचे आना शुरू हो गई थी, 110 तक आ गई थी, बल्कि 109 कुछ आ गई थी। तो ये साइंस हैं बता रहे हैं ऑलरेडी के मार्केट जो है वो अब अनकरीब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कई लोग कह रहे हैं जी रिसेशन अब स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी अगर 70% या 60% मोस्टली स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं, रिसेशन अभी नहीं शुरू हो रही। रिसेशन कब की शुरू हो चुकी है, बल्कि हाफ द वे जा चुकी है। लोगों को ये समझ नहीं आ रही, और मोस्टली लोग जब रिसेशन को प्रेडिक्ट करते हैं वो प्रेडिक्ट उस टाइम पे आके करते हैं जब चीज़ें आधे से ज़्यादा तबाह हो चुकी होती हैं, जो अभी हाल हो चुका है मार्केट का। सो
ये कहना कि जी अभी रिसेशन शुरू हो रही है और ये अब बहुत लंबी चलेगी, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की भी बात करूँ तो आप बनिस्बत हाई के बॉटम के ज़्यादा करीब हैं। यानी आप परसेंटेज वाइज बात करें, मेरे ख्याल में आप बॉटम के ज़्यादा करीब है रैदर देन आप अगर आप कहेंगे जी हम किसी हाइज के करीब हैं। एंड स्टॉक्स में भी ये सेम है। सो दैट्स वाई जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं और वो कॉस्ट एवरेजिंग करके, अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो आलू के स्टॉक 70% मैं कह रहा हूँ कि डाउन है। अब यहाँ पे आम बंदा तो नहीं बाइंग करेगा, लेकिन वो ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं। उसकी सिंपल यही रीज़न है, वो जानते हैं कि रिसेशन हाफ द वे जा चुकी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 4% तक आ चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरेस्ट रेट 10-12% से ऊपर नहीं जाता। मोस्टली जब रिसेशन आती है यहाँ से आके चीज़ें दोबारा रिटर्न होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ 10-12% तक जब इंटरेस्ट रेट चला जाता है ना, उस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है। अभी 15-20% पर है इंटरेस्ट रेट, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ाने के बावजूद भी डॉलर बमुश्किल 10-20 रुपये नीचे आया है, यानी 5-10%। और वो भी जो है वो उसकी कुछ और रीज़न भी है, सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं, यानी डॉलर पंप भी किए गए था, वो सारी चीज़ें वो आपको बेहतर पता है। सो इंटरेस्ट रेट जब इस लेवल तक बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं रहता। सो ये चीज़ें हैं कुछ जो मैं अपडेट देना चाहता था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप बॉटम के ज़्यादा करीब हैं रादर देन हाई की, अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।